साथियों, आप देख रहे हैं जॉब जॉन जीतू। मैं हूं आपका दोस्त जीतू, जो हर बार अफवाह नहीं, सिस्टम के अंदर की सच्चाई को लेकर आता है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ अपडेट नहीं, यह आपके धैर्य, आपके संघर्ष और आपके भविष्य की पूरी तस्वीर है। आज हम बात करेंगे पैसा कब मिलेगा, बकाया पैसा और कब आएगा, मानदेय कितना बढ़ सकता है, नियमितीकरण हकीकत है या भ्रम, और सबसे अहम, सरकार को मजबूर कैसे किया जाए। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बिल्कुल साफ कर दिया था कि सीएफएमएस से भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बायोडाटा कलेक्शन जमीनी स्तर पर चल रही है। बैंक, आधार और मोबाइल डिटेल पर भी काम शुरू हो चुका है। सिस्टम अब ब्लॉक से जिला और राज्य की तरफ बढ़ चुका है। मतलब यह भी समझ लीजिएगा दोस्तों कि मामला अब फाइल में नहीं बल्कि सिस्टम में आ चुका है, और यही सबसे बड़ा बदलाव है। असली बदलाव और असली सवाल कि पैसा कब मिलेंगे। तो दोस्तों, ये वही सवाल है जो हर ब्लॉक, हर पंचायत, हर कर्मी के मन में घूम रहा है। पैसा कब आएगा, जनवरी में आएगा या फरवरी में, एक साथ आएगा या धीरे धीरे, पहले बकाया आएगा या पहले नियमित। तो चलिए बिना घुमा फिराए सीधे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल वाला आइकन को प्रेस करें, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आपके विभाग से संबंधित, आपसे संबंधित, आपके मानदेय से संबंधित आएंगे, जिसकी सूचना आपको टाइम पर नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने आपसे कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, चलते उस पूरी जानकारी की ओर जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, यह टाइमलाइन कोई अफसरशाही नोट नहीं है, बल्कि ब्लॉक स्तर से मिली जानकारी और फीडबैक है। जिला कार्यालय से आई जानकारी और सीएफएमएस प्रक्रिया की समझ के आधार पर बनाई गई है। दोस्तों, मैं आपको चरणबद्ध तरीके से बताने वाला है। पहला चरण में देखिएगा तो दिसंबर से लेकर जनवरी, इस चरण में क्या हो रहा है। तो बायोडाटा वेरिफिकेशन किया जा रहा है, बैंक अकाउंट मिलान किया जा रहा है, आधार सीडिंग किया जा रहा है, आईएफएससी कोड चेक किया जा रहा है, नाम और जन्म तिथि का मिलान किया जा रहा है। दोस्तों, यह स्टेज है जहां सबसे ज़्यादा गड़बड़ी निकलती है। किसी का नाम गलत है, किसी का आधार लिंक नहीं है, किसी का बैंक बंद है, किसी का अकाउंट बदल चुका है। इसलिए अगर इस स्टेज पर थोड़ा समय लग रहा है तो घबराइए मत। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे चरण की, जो कि जनवरी के अंत से लेकर फरवरी तक का मामला पहुंचेगा। यानी सीएफएमएस पोर्टल अपलोड होंगे, राज्य स्तर पर डेटा फ्रीज किए जाएंगे, ट्रायल रन होंगे, डमी पेमेंट होंगे। दोस्तों, डमी पेमेंट का मतलब होता है पैसा कटेगा नहीं, लेकिन सिस्टम चेक करेगा कौन पास कौन फेल, और जो यहाँ फेल हुआ उसका पेमेंट रुक सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे चरण की, फरवरी से लेकर मार्च की। तो यह सबसे अहम चरण होने वाले। पहला, नियमित भुगतान, सीएमएस के जरिए सीधे बैंक खाते में पैसे भेजने की प्रक्रिया। अगर सब कुछ सही रहा तो फरवरी के अंत या तो मार्च के पहले हफ्ते पहला पैसा दिखाया जा सकता है, यानी भेजा जा सकता है आपके अकाउंट में। तो ध्यान रखें, यह सरकारी सिस्टम है दोस्तों, 1 से 2 हफ्ते ऊपर नीचे हो सकते हैं। पूरी संभावना है जिनका 6 माह 2 साल का पैसा फंसा है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे दर्दनाक मुद्दे पर, जो कि आज स्थिति क्या है। किसी का 6 महीने, किसी का 1 साल, किसी का 2 साल का, किसी का उससे भी ज़्यादा मानदेय बकाया है। और सच पूछिए तो दोस्तों, यह वही वजह है जिसने भरोसा तोड़ा है। सरकार की संभावना प्लान क्या है। तो दोस्तों, सरकार सीधे सीधे यह नहीं कह रही है कि पूरा पैसा एक साथ देंगे, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं ये वह कह सकते हैं कि पहले सीएफएमएस से नियमित भुगतान होंगे, फिर बकाया ऑडिट किया जाएगा, उसके बाद फेज वाइज भुगतान किया जाएगा। मतलब पहले चालू पैसा, फिर पिछला पैसा, पूरा पैसा एक साथ आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुमकिन नहीं है। शर्त सिर्फ एक है, दवा बना रहना चाहिए। मानदेय वृद्धि कब और कैसे, अब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल है। मानदेय कब बढ़ेगा। तो दोस्तों, सरकार में मानदेय वृद्धि हमेशा 2 स्टेज में होती है। पहला जो है, प्रक्रिया पूरी होने के बाद, जब तक सीएमएस पूरी तरह से लागू ना हो,
संख्या स्पष्ट न हो, भुगतान ट्रैक में ना आ जाए, तब तक कोई भी सरकार मानदेय नहीं बढ़ा सकती है। दूसरा है दोस्तों, बजट या कैबिनेट के जरिए। संकेत क्या कहते हैं कि 2026 के बजट से पहले या तो उसके आसपास मानदेय वृद्धि की घोषणा संभव है, और यह सिर्फ अफवाह नहीं, राजनीतिक दबाव, चुनावी समीकरण, वित्तीय आकलन, तीनों दिशा में संकेत मिल रहा है। दोस्तों, कितना बढ़ सकता है मानदेय? अब खुलकर बात करते हैं वर्तमान की स्थिति के आधार पर। तो लोहिया स्वच्छता कर्मी का मानदेय 5,000 रुपया दिया जा रहा है। लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक का मानदेय 9,000 रुपया। संभावित तिथि है जो कि आपको कर्मी का मानदेय बढ़ सकता है, तो 10,000 से लेकर 8,000, यानी कि इनके बीच में आपका मानदेय बढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग पर्यवेक्षक हैं तो आपका मानदेय लगभग मानिए तो 12 से लेकर 15,000 के बीच में ही आपका मानदेय बढ़ सकता है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, यह तभी होगा जब CFMS सफल होगा, कर्मियों की संख्या साफ होगी, दबाव जारी रहेगा। बिना दबाव कोई फाइल नहीं चलती है। नियमितीकरण, हकीकत और भ्रम। बहुत कुछ लोग पूछते हैं सरकारी नौकरी कब बनेगी, तो दोस्तों यह सच सुनिए, सीधा नियमितीकरण अभी के हालत में सीधी नियमितीकरण बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सर्विस पॉलिसी संभव है, जैसे कॉन्टेक्स्ट प्लस सुरक्षा, निश्चित सेवा अवधि, एक्सीडेंटल बीमा, हेल्थ कवर, पॉलिसी आधारित सेवा। CFMS इस दिशा का पहला और सबसे बड़ा कदम हो सकता है। दोस्तों, सरकार को मजबूर कैसे करें? तो दोस्तों यह सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि सरकार कब सुनती है? जब आपकी आवाज़ अकेली ना हो, जब आपकी मांग लिखित हो, जब दबाव लगातार हो। क्या करना चाहिए आप सभी को लेकर? तो जिला स्तर पर ज्ञापन दीजिए, सामूहिक हस्ताक्षर कीजिए, विधायक और अपने मंत्री से जो नज़दीक में है उनसे मिले, सोशल मीडिया के कैंपेन चलाएं, मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाएं, अकेले नहीं एक साथ। अभी भी कर्मियों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यानी कि आप लोग जब तक एकता नहीं होंगे, सभी जिला के जितने भी कर्मी हैं, तब तक आपके लेकर कोई भी सुनवाई जल्द नहीं होने वाले हैं। तो अभी कर्मियों को क्या करनी चाहिए, जो कि सावधानी तरह से, तो बहुत ज़रूरी बात है, मैं आपको बताने वाले हैं। किसी को पैसे ना दें, दलालों से दूर रहें, व्हाट्सएप अफवाहों पर भरोसा ना करें, अपने दस्तावेज सही रखें, पर्यवेक्षक से संपर्क में रहें, सिर्फ अधिकारी सूचना माने, जॉब जॉन जीतो की भूमिका। दोस्तों, यह चैनल अफवाह नहीं फैलाता है, दबाव नहीं बनाता, सवाल उठाता है। हम ब्लॉक की बात जिला तक, जिला की बात राज्य तक और राज्य की बात जनता तक पहुंचाते हैं। आपकी आवाज़ हम सरकार तक लगातार पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों, जो निष्कर्ष निकला है कि प्रक्रिया चालू है, CFMS से भुगतान लगभग तय है, बकाया मुद्दा एजेंडों में है, मानदेय वृद्धि संभव है, लेकिन संघर्ष जरूरी है। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी आप सभी लोग ये स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी को लेकर। तो जितने भी राज्य में स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको लेकर यहाँ पे मैंने सारा जानकारी बता दी है कि आपका पैसा कितना मिलेंगे, कितना बढ़ेंगे, बकाया मानदेय कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और आपका CFMS के द्वारा कितना मानदेय और कितना सटीक मिल सकते हैं। तो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी इस वीडियो में आपको सावधानीपूर्वक स्टेप बाय स्टेप बता दिए। फिर भी कोई जानकारी छूट गए हैं, बोलने में मिस्टेक हो गए या कोई जानकारी छूट गए हैं, तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे संबंधित, आपके विभाग से संबंधित, आपके काम से संबंधित, आपके रोजगार से संबंध हमेशा टाइम पर नई नई जानकारी को लाते रहते हैं। तो दोस्तों, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दे दी है। वीडियो आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार जुड़ गए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह से नई वीडियो में, नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।